हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारा मैकेनिकल चैनल नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मेरे पास है FZ V2, जिसमें अभी कस्टमर का क्या है, बोलने का मतलब क्या है कस्टमर का, जैसे इसमें पिकअप ज़्यादा होता है ना FZ में। उसके बाद ये देखेंगे इसमें चेन का जो गियर होता है, पीछे वाला चेन स्पॉकेट, ये छोटा होता है। जितना छोटा होता है उतना ही पिकअप ज़्यादा होता है, लेकिन पावर कम होता है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा चेन स्पॉकेट डालेंगे इसमें R15 V3 का। तो अभी देखेंगे, सबसे पहले हम खोलेंगे तो इसका जो चेन देखेंगे तो इसको इसमें लॉक नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, काट के निकालेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम इसको इस हिसाब से काटेंगे ताकि ये चेन स्पॉकेट अच्छा है, इसको और भी किसी बाइक में डाल सकते हैं। तो इसको हम इधर यहाँ पे इसको छेनी हथौड़ी से काटेंगे, इसको अच्छे से मिला के। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इसको हमने निकाल दिया है। अब इसको भी ठोक के निकालेंगे इधर, ताकि दूसरे में काम आ सके ये। अब इसमें हम चेन लॉक डाल के बाद में भी यूज कर सकते हैं इसको मैंने निकाल दिया एकदम अच्छा तरीक़ा से, देखेंगे। अब इसका आगे वाला कवर खोलेंगे हम, इसका चेन का। मैंने इसको भी खोल दिया है। निकालने के बाद देखेंगे, इसको अच्छा तरीक़े से निकालेंगे इसको। अभी इसको भी मैंने निकाल दिया है कैलीपर से इसको। उसके बाद चक्का निकालेंगे बाहर। यहाँ पे देखेंगे बिजली होता है। अब ये नट खोलेंगे तो देखेंगे ये डब्बा है, ये चेन स्पॉकेट है। यहाँ पे देखेंगे R15 का है, V3 का। तो अब इसका हम जो चेन का बड़ा वाला गियर है पीछे का, उसको हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये परफेक्ट मिल रहा है इसमें। ये देखेंगे इसमें भी उल्टा सीधा होता है। इसको हम देख के इसको ऐसे खोल के लगाएंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, इसका दोनों का साइज़ कितना फ़र्क है। ये जो छोटा वाला गियर है, इसमें क्या होता है, जितना भी छोटा चीज़ होता है उसमें पिकअप ज़्यादा होता है, वो उसमें स्पीड ज़्यादा होता है। और ये देखेंगे जो जितना बड़ा होता है उसमें क्या होता है, पिकअप कम होता है, लेकिन उसमें पावर ज़्यादा होता है। तभी इस बाइक के लिए पावर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ में चलने वाला बाइक है। तो ये देखेंगे, अब इसको हम इधर डालेंगे, इसमें फिक्स मिल चुका है। इसके नट कसेंगे हम। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इसका हमने स्पॉकेट डाल दिया है। अब इसको चक्का को हम फिट करेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से इसको फिट होता है इसका चक्का। अभी देखेंगे इसको हम ऐसे लगा के, उसके बाद एक्सल को हम लगाएंगे। देखेंगे ये छोटा वाला गियर है, इसका पुराना वाला देखेंगे यहाँ पे है। यहाँ पे ये भी परफेक्ट मिल रहा है यहाँ पे एकदम। तो अब इसको हम लगाएंगे छोटा वाला गियर को। तो देखेंगे इसको भी मैंने टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका चेन है, इसमें चेन लॉक होता है, इसलिए हम उसको निकालने के टाइम पे काट के निकाल सकते हैं, क्योंकि लगाने में आसानी होगा। देखेंगे इसमें लॉक होता है, देखेंगे यहाँ पे लॉक है इसका। अब लॉक निकालेंगे इसको। चेन को भी डालने के टाइम पे हम उसका उल्टा सीधा देखेंगे। तो इसको हम ऐसे करके डालेंगे, इस हिसाब से डालेंगे, ऐसे ही। देखेंगे फ्रेंड्स, सब कुछ हमने फिट कर दिया है। अभी यहाँ पे मसला हो गया चेन का। अभी चेन इसका देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो रहा है, डेड लिंक। तो अभी हम क्या करेंगे, अच्छा चेन हमारे पास है, उसका लिंक देखेंगे यहाँ पे मैंने रखा है। अभी इसको डेड लिंक इसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा दिन के बाद ये अपने आप ढीला होने के बाद इसको निकालना ही पड़ेगा, निकालेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसी को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें डेड लिंक का फ़र्क पड़ जा रहा है, छोटा हो जा रहा है।
इसलिए अभी हम इसी को यूज करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, इसको मैंने जोड़ दिया है थोड़ा सा 1.5 लिंक पुराना वाला। उसके बाद अब इसको हम लगाएंगे, एकदम अच्छा से परफेक्ट फिटिंग हो गया है। यहाँ पे देखेंगे रबड़ भी है इसका रिंग, इसको भी डालेंगे। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है। देखेंगे फ्रेंड्स, ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी इसको हम चला के देखेंगे। गाड़ी का अभी पावर ज़्यादा हो गया है, लेकिन पिकअप इसका कम हो जाएगा। पहले इसका होता है 0.4 सेकेंड में इसको 60 की स्पीड पकड़ने के लिए, तो अभी इसमें 0.6 सेकेंड लगेगा इसको 60 की स्पीड पकड़ने में। तो अभी देखेंगे ये पावर इसमें ज़्यादा हो चुका है। तो ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।